RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट नारकट पल्ली के इलाके में मौजूद मस्जिद सराय मीर जो एक कदीम मस्जिद है, इस मस्जिद के सामने 2840 स्क्वायर यार्ड की एक ज़मीन मौजूद है। कल इस मस्जिद में इशा की नमाज अदा की जा रही थी कि इसी दौरान कुछ शरपसंद अनासर यहाँ पर आकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश की और ठीक इस मस्जिद के दरवाजे के सामने एक स्ट्रक्चर लाकर ठहरा दिया हनुमान मंदिर बनाने के लिए। इस मस्जिद के मुसल्ली ने फौरी इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस अपनी पूरी फोर्स के साथ वहां मौके पर पहुंच गई, लेकिन फिर भी ये शरपसंद अनासर वहां से नहीं हटे। इनका कहना है कि ये मस्जिद के सामने ही मंदिर बनाएंगे। अब आप बताइए हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? अगर यही हरकत कोई मुसलमान मंदिर के सामने अगर करता तो उन सबको जेल में भर दिया जाता था, फिर इनको क्यों नहीं? ऐसे फिरका परस्तों को तो सलाखों के पीछे होना चाहिए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। आज आपके दरमियान में आने की वजह यह है कि नारकेट पल्ली एक मुकाम है जो नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट का टाउन आता है। वहाँ पर जो है मस्जिद सराय मीर, उस मस्जिद में जो है कल रात में शरंगेज़ी की गई और अभी तक भी वो शरंगेज़ी जारी है, कल रात से लेके अभी तक। इशू ये है कि एक क़दीम मस्जिद है ये। इस मस्जिद में जो है 2840 स्क्वायर यार्ड मस्जिद के सामने खुली ज़मीन है, यानी 18 गुंठे ज़मीन खुली है। तो इस मस्जिद में जो है कल रात में तकरीबन इशा की नमाज़ चल रही थी। अचानक विश्व हिंदू परिषद, BJP, RSS और दीगर सरपसंद अनासिर जो है वहाँ पर जमा होकर उस मस्जिद में जो है मस्जिद के सहन में अचानक जो है वो जय श्री राम के नारे और हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करें और एक मंदिर बनाने के लिए मस्जिद के बिल्कुल बाबुल दाखिले के सामने, दरवाजे के सामने एक बड़ा स्ट्रक्चर लाकर खड़ा कर दिया वहाँ पर। तो अंदर मुसल्ली परेशान हो गए, मस्जिद पे भी पथराव किए वो लोग। मुकामी पुलिस को इतला करे, जो नारकट पल्ली पुलिस स्टेशन है वहाँ पर बिल्कुल फोर्स नहीं थी, 1 या 2 कांस्टेबल थे। तो वहाँ पर जो है नलगुंडे में जो भी इसके ज़िम्मेदार लोग हैं, हमारे हफीज़ खान साहब है पीस कमेटी के, और आपके मौलाना एहसनुद्दीन जो जमायतुल उलमा के सदर है, और मुफ्ती सिद्दीकी साहब हैं, ये लोगों को ये मुसल्लियाँ इत्तला करे तो इमीडिएट जो है वहाँ की जो SP नलगुंडा का SP कोई मैडम है, उनको इत्तला की गई। तो वहाँ पर फोर्स गई, DSP और फोर्स को लेकर गए। अब आप देखिए, फोर्स को लेकर जाने के बाद में वहाँ पर पुलिस की भारी जमीयत की मौजूदगी में
कल रात से लेके अभी तक भी, अब मैं आपको आपके सामने मुखातिब हूँ, अभी भी वो लोग जो है वो ग्राउंड में कब्जा कर लेके बैठे हुए हैं। उनका ये बोलना है कि हम मस्जिद के सामने एक मंदिर तामीर करते हैं, हनुमान की मंदिर तामीर करते हैं। तो ये मस्जिद की ज़मीन का तनाज़ा बहुत पहले से चल रहा है। आज से कुछ दिन पहले भी ये लोग कोशिश कर रहे थे कि वहाँ पर कुछ अय्यप्पा स्वामी का डेरा वरा डालकर फिर उसके बाद में रैथू बाज़ार डालने की कोशिश करे, इससे पहले भी मंदिर बनाने की कोशिश करे, लेकिन नाकामयाब है। तो उस ज़मीन की हिफाजत के लिए वक्फ बोर्ड की तरफ से कंस्ट्रक्शन भी चालू किया गया था। ये बीआरएस गवर्नमेंट के दौरान कुछ दीवार भी उठा दी गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ वहाँ के इंचार्ज कोई मिनिस्टर थे जगदीश्वर रेड्डी, वो जो है कलेक्टर को ऑर्डर देके वो दीवार को भी तोड़ा दिए थे, मुनहदिम कर दिए थे। अब रात में गड़बड़ हुई तो रात भर बेचारे हमारे हफीज़ खान साहब, मौलाना एहसानुद्दीन और मुफ्ती सिद्दीकी साहब जो है उस मुकाम से थोड़ी दूर पर, क्योंकि वहाँ पर बहुत शरंगेजी हो रही थी, मस्जिद के 2 दाखले हैं, तो दूसरा जो दरवाज़ा है उससे मुसल्लियों को बाहर निकाल लिए, लेकिन एक दरवाजे पे लोग क्या किए कि बड़ा मलबा डाल दिया, मट्टी का डाल के उसका रास्ता बंद कर दिया, मस्जिद का रास्ता। और ये 2000 गज ज़मीन है, वो ज़मीन पूरी कब्ज़ा करते हुए 2840 गज जो ज़मीन है यानी 18 गुंठे, वो मंदिर बनाने की कोशिश चल रही है अभी भी। अब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ, वहाँ पर ये गड़बड़ हो रही है नारकेट पल्ली में। तो सबसे पहले तो वहाँ के जो एमएलए नीमुला वीरेशम एमएलए, कांग्रेस पार्टी के एमएलए, सुबह में वहाँ के मुसल्ली जाकर उनसे मुलाकात किए। तो एमएलए साहब तो बहुत तयखुद दिए, बोले कि मैं खुद एक सरेंडर नक्सलाइट हूँ, मुझे पुलिस एनकाउंटर करने की कोशिश कर रही थी, तो मैं जाकर एक मस्जिद में छुप गया था। मुझे वहाँ के इमाम साहब जो है मुझे कुर्ता पैजामा टोपी पहनाकर गांव से बाहर निकाले थे, तो मेरी हम मुसलमानों के साथ पूरी हमदर्दी है। ये एमएलए साहब का कहना है, विपुला वीरेशम एमएलए। एसपी मैडम से भी लोग सुबह जाकर नुमाइंदगी करें। डीएसपी का कहना यह है कि उनका गुस्सा ठंडा होने दो, हम हटाते। मैं एसपी मैडम से और डीएसपी से यह पूछ रहा हूँ कि अगर ये हरकत अगर कोई मुस्लिम तंजीम या मुसलमान करते खुली ज़मीन में, मंदिर की ज़मीन में, तो आप लोग क्या करते? सीधा उठाते, गोलियां मार देते, लाठीचार्ज कर देते, एनकाउंटर कर देते, घोड़ा पुलिस बुला लेते, वाटर कैनन बुला लेते। मजलिस बचाओ तहरीक का जलसा हो रहा तो परमिशन नहीं देके हज़ारों पुलिस वालों को डाल के हमारे को रोके। वो तेलंगाना की पुलिस कहाँ गई? तो हमारे डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तेलंगाना से मेरा मुतालबा है कि भाई ये कल रात से ड्रामा चल रहा नारकेट पल्ली में, अभी तक मस्जिद की ज़मीन पे वो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की जा रही है कि जो मौजूदा कांग्रेस सरकार है इसको बदनाम करने की। और क्योंकि कुछ ही दिन में पार्लियामेंट इलेक्शन का ऐलान होने वाला है, तो रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर हालांकि दौरे पे आज वो दुबई में है बोलकर मुझे इत्तला मिली, इसका सख्ती से नोट लेना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कुछ दिन पहले निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के टाउन आरमूर के करीब में वेलपुर गांव में भी ऐसा ही करे लोग कि ज़बरदस्ती जो है कब्रस्तान की ज़मीन में जाके पूजा पाठ करे, मंदिर बनाने की कोशिश करे और उसको हवा दिए। वहाँ के मुकामी एमएलए जो बीआरएस के एमएलए थे वेलपुर के, शायद उसको कोई एमएलए आते, मैं नाम बोल रहा हूँ उस एरिए का। तो अब ये जो नारकेट पल्ली में मस्जिद सराय मीर, मेरा हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से मुतालबा है कि इमीडिएट इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। वो मस्जिद की ज़मीन है, मस्जिद को वापस दे देना चाहिए इमीडिएटली। और क्योंकि ये हमेशा से शरपसंदी की जा रही है, इसकी जो वक्फ बोर्ड बाउंड्री सैंक्शन दिए हैं उसको पुलिस पिकेट दलाकर वो मस्जिद की बाउंड्री की तामीर करवाना चाहिए। और जो भी लोग ये किए हैं, मेरे पास पूरे वीडियोस है, तकरीबन 200 से ज़ायद लोग हैं, पूरे 200 लोगों के ऊपर एफआईआर इशू होना चाहिए। उमन ऐसा होता है कि ऐसे शरपसंद वाक़यात के ऊपर 1 या 2-3 आदमी पे एफआईआर करके उसको क्लोज कर देते हैं। आई एम स्ट्रिक्टली, हम इस मामले में नलगुंडा एसपी का जो इनएक्शन है, इनएक्शन ऑफ नलगुंडा एसपी, इनएक्शन ऑफ नलगुंडा डीएसपी, इनएक्शन ऑफ डीजीपी तेलंगाना। क्यों भाई? कल रात से वाक़या पेश आ रहा, अभी तक भी वहाँ गड़बड़ चल रही, आप लोग
क्यों खामोश बैठे हुए? क्या उनका गुस्सा ठंडा होने को देख रहे हैं? क्या मुसलमानों का गुस्सा बढ़ा तो जब आप लोग एक्शन में आते, क्या बताइए आप? तो इंशाल्लाह मैं नारकटपल्ली का भी दौरा करूंगा और नलगुंडे का भी हम जाएंगे, वहाँ पर स्पॉट पे जाके हम भी देखेंगे इंशाल्लाह। और इस दरमियान मैं अभी जो भी जिम्मेदार है कांग्रेस को, उनको मैं इत्तला किया हूँ कि कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की जा रही है कुछ ना कुछ अरसे से। इस साजिश को आप दबाइए, सख्ती से दबाइए। रेवंत रेड्डी साहब से मेरा मुतालबा है और कांग्रेस के जो भी जिम्मेदार है, हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब वहाँ के एमपी थे, अब वो तो रिज़ाइन करके एमएलए बन गए, मिनिस्टर बन गए। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा उत्तम कुमार रेड्डी साहब से कि आप जाइए वहाँ पर, मुसलमानों में कॉन्फिडेंस डालिए और ये बाउंड्री वाल उठाने की कोशिश करिए, वरना छोटे मोटे हालात जाकर जो है तेलंगाना की गंगा जमनी तहजीब, तेलंगाना की जो भी वो ख़राब होने के इम्कानात है, कम्युनल राइट्स होने के इम्कानात है। मजलिस बचाओ तहरीक, मस्जिद सराय मीर नारकटपल्ली नलगुंडे के ऊपर जो वाक़या पेश आ रहा है, शरपसंद अनासिर की तरफ से पूजा करके जो मंदिर बनाने की कोशिश की जा रही है, उसकी सख्ती से निंदा करती है। वेरी हार्ड स्टेटमेंट कि हम इसके ऊपर सख्ती से निंदा करते हैं। और तमाम जिम्मेदारों को कांग्रेस के इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, हमारी जो मोहतरमा यहाँ पर प्रिया रंजन, हमारे जो भी इंचार्ज है तेलंगाना के कांग्रेस के, उनसे भी मेरा मुतालबा है कि इसका सख्ती से नोट लेते हुए जल्द से जल्द इस ज़मीन को खाली कराना चाहिए। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत भाई। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ़ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।